जो केंद्रीय एजेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ मोदी और बीजेपी के कहने पे, इशारे पे ये काम करती है। मतलब कहा जाए तो उसका खरीदा हुआ टट्टू है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप केंद्रीय एजेंसी है, सबके ऊपर में एलिगेशन होना चाहिए, सबके ऊपर में जांच होना चाहिए। पिताजी आंदोलनकारी रह चुके हैं, जेल जाने से डरे नहीं, कई बार जेल गए, खून पसीना बहा के राज्य को अलग किया है। तो ये हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री जेल जाने से भी डरते नहीं है। जेल का हम लोग फाटक तोड़ देंगे अगर ईडी अगर ले जाएगा। पूरे आदिवासी समाज पूरे आक्रोशित है। 22 साल के झारखंड में भाजपा की सरकार में क्या खनन नहीं हुआ है? पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए हैं, पत्थर के खदान यहाँ गायब हो गए हैं, पत्थर के खदान चलाए गए, लेकिन उस पर कभी ईडी ने कार्रवाई नहीं की है। इतना तक कि मोमेंटम झारखंड में जो इतने पैसों का गबन हुआ और पैसों को जो इतना बर्बाद किया गया, उस पर ईडी क्यों नहीं जांच करती है रघुवर दास की सरकार के समय का? अजय तिर्की जी, आज धूमकुड़िया भवन में आप सभी आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ लेकर बैठक की गई है? देखिए, सबसे पहले आपको प्रेस मीडिया के माध्यम से जिस तरह का पता चल रहा है कि ईडी के द्वारा जो केंद्रीय एजेंसी है उसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो बार बार जो समन भेजा जा रहा है, 1-2 समन नहीं 7-8 समन भेज चुकी है। और उस समन पे जिस तरह से लास्ट बार इस तरह का जो जुबानी उन लोगों ने जो बात कहा है कि अगर इस तरह का विधि व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसका जवाब देना होगा। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, इसका मतलब क्या? धमकी देना चाह रहे हैं आप, और इस तरह से धमकी देना माननीय मुख्यमंत्री को उचित नहीं है। इस तरह का लैंग्वेज के जिस तरह आप उपाय जबान से बात बोल रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। और आप केंद्रीय एजेंसी है तो सबके ऊपर जांच होनी चाहिए ना। जितने भी भारत में राज है और जितने बीजेपी के भी शासित राज है, चाहे नॉन बीजेपी के, सबके भी आना चाहिए। तो सिर्फ जहां पर वहीं पर आपका जांच एजेंसी काम करती है ईडी के द्वारा, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। जैसे हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, या फिर हम झारखंड की बात करें, तो इसी जगह पे होती है जहां पर आपका शासन नहीं है। तो आपको साफ तौर से ये पता चलता है, इससे प्रतीत होता है कि जो केंद्रीय एजेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ मोदी और बीजेपी के कहने पे, इशारे पे ये काम करती है। मतलब कहा जाए तो उसका खरीदा हुआ टट्टू है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप केंद्रीय एजेंसी है, सबके ऊपर में एलिगेशन होना चाहिए, सबके ऊपर में जांच होना चाहिए। सबको आप जांच के दायरे में लाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन कितना घोटाला किया, सबको उजागर करना चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर तो कुछ ऐसा भी आया भी नहीं है कि कोई घोटाला किया करके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी को देखते हुए ये लोग सिर्फ ईडी के माध्यम से सिर्फ बदनाम करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। उसी के खिलाफ में हम लोग कल 19 तारीख को राजभवन के समक्ष मोरहाबादी में जुटकर पैदल मार्च निकालेंगे और विद्रोह करेंगे। देखिए, आज हम लोग धूमकुड़िया में सभी आदिवासी संगठनों के लोग बैठे हैं और इसमें ईडी की जो कार्रवाई जो चल रही है उसके विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो ईडी की जो कार्रवाई है, जो हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके ऊपर जो बार बार समन भेजकर जो डराने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो भाई, अगर आपके पास सबूत है तो आप जाके अरेस्ट कीजिए। आप 8 बार 10 बार समन भेज के क्या साबित करना चाह रहे हैं? और मैं कहना चाहूंगी कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां कहीं भी ईडी नहीं है। तो क्या भाजपा के लोग दूध के धुले हुए हैं? क्या ईडी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकती है? यहीं पर अगर कई ऐसे भाजपाई जो हैं, विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर भी अगर सही से जांच किया जाए तो उनके यहाँ से भी कई तरह के गलत कागजात मिलेंगे, कई तरह के अनलीगल पैसे मिलेंगे और जमीन के कागजात मिलेंगे। और मैं कहना चाहूंगी कि क्या 23 साल के झारखंड में भाजपा की सरकार में क्या खनन नहीं हुआ है? पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए हैं, पत्थर के खदान यहाँ गायब हो गए हैं, पत्थर के खदान चलाए गए, लेकिन उस पर कभी ईडी ने कार्रवाई नहीं की है। इतना तक कि मोमेंटम झारखंड में जो इतने पैसों का गबन हुआ और पैसों को जो इतना बर्बाद किया गया, उस पर ईडी क्यों नहीं जांच करती है रघुवर दास की सरकार के समय का?
और अभी इस तरह से जो ईडी कार्रवाई कर रही है, हम लोग उसके खिलाफ हैं और बार बार हमारे मुख्यमंत्री को डराना धमकाना ये कहीं से भी जायज नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ को साबित कीजिए और जितने भी झारखंड की जनता है उनको दिखाइए कि कैसे हेमंत सोरेन जी गलत है। ये सरासर गलत सम्मन भेजा जा रहा है, क्योंकि जब ईडी का जब सम्मन जारी हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जो भी जवाब मांगा गया था वो स्पष्ट रूप से जवाब दे चुके थे। अगर वो आरोपी होते तो ईडी उसी दिन तत्काल गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे जो हेमंत सोरेन जी वो ईमानदार है, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। उसके बाद उसको इस तरह से परेशान करना ये सरासर गलत है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी का बात नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सत्ता पाने का लालच है केंद्र सरकार को। क्योंकि केंद्र सरकार को ये आकलन हो चुका है कि जब आगामी 2024 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो उस समय पुनः गठबंधन की सरकार दोबारा वापस आ रही, क्योंकि 3 साल में जो वर्तमान की गठबंधन सरकार जो काम किया आदिवासी मूलवासी और राज्य के हित में, आपने देखा होगा पुलिस विभाग के मामला हो चाहे टीचर के मामला चाहे आंगनबाड़ी का, राज्य के लोग बहुत खुश है और यह सरकार राज्य के लोगों की खुशी देखना नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप ये सम्मन भेज रही है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचारी की बात होती तो देश के प्रधानमंत्री जो महाराष्ट्र में जो कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजित पवार, और वो 2 दिन के अंदर में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते उसको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। देखिए, तो भ्रष्टाचार की बात अगर रहती तो ये इसीलिए ईडी को टास्क दे दिया है कि या तो मेल कर लीजिए बीजेपी से, या तो फिर आपको हम षड्यंत्रकारी के हिसाब से आपको जेल भेज देंगे। लेकिन ये आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिनके पिताजी आंदोलनकारी रह चुके हैं, जेल जाने से डरे नहीं, कई बार जेल गए, खून पसीना बहा के राज्य को अलग किया है, तो ये हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री जेल जाने से भी डरते नहीं है। जेल का हम लोग फाटक तोड़ देंगे अगर ईडी अगर ले जाएगा। पूरे आदिवासी समाज पूरे आक्रोशित है, आदिवासी समाज के साथ साथ पूरे मूलवासी समाज आक्रोशित है, और कल इसका आप डेमो देख सकते हैं, पूरा राज्य के लोग डेमो देखेंगे। न इसको साबित करने की जरूरत है, ना ये सच्चाई है, ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत में मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी बताना और दिखाना ताकि आने वाले विगत चुनाव में इसका लाभ मिल पाए और इस लाभ को किसी भी हालत में उठाया जाए बोल के संबंध पे संबंध दे के आप संवैधानिक को असंवैधानिक कर दिए। आप इस देश को चलने चलाने वाला चीज़ है संविधान, और संविधान में अगर इस तरह का प्रावधान है कि भाई दोषी है तो आप इसको फर्स्ट टाइम में ही संबंध जब दिए उसके दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लेते कि आपको संबंध दिया गया तो आप क्यों नहीं आए और क्यों अपना तरफ से पक्ष रखे बोल के। लेकिन वैसा नहीं, ये मौका देती है कि अभी भी समय है, आप एक तो हमारे तरफ आ जाइए और नहीं तो कहीं का नहीं रहिएगा। ये एक षड्यंत्र है केंद्र से जिसको फॉलो करती है ये ईडी के लोग। ईडी अपने पावर का दुरुपयोग करती है और इस तरह का दुरुपयोग जो हो रहा है और जो करने का काम कर रहा है, इसके खिलाफ में आज जितने भी आदिवासी संगठन समुदाय समाज के लोग सब बाध्य हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं और एकता में आके ये बात को साबित कर दिखाना चाह रहे हैं कि आप जिसको आप बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है तो ये भ्रष्टाचारी था, तो आप इलेक्शन के समय में ही क्यों नहीं इसको रोक लगाएं। आप इलेक्शन इसको लड़ने ही नहीं देते, आप इलेक्शन लड़ने दिए, इलेक्शन जीतने दिए, मुख्यमंत्री बनने दिए, उसके बाद में जब भी आपके इशारे पे नहीं चले या नहीं चलने दे रहे हैं, आप गलत तरीके से राज्य को चलाना चाहते हैं। और या फिर आप देख रहे हैं कि एक आदिवासी जो संघर्ष करके या भी बहुत प्रयत्न करके अगर मुख्यमंत्री बनता है और 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेता है तो ये आने वाले अगले 5 साल के लिए भी दावेदारी होगा। इस दावेदारी को खत्म करने का ये षड्यंत्र रचा गया है ईडी के द्वारा, जो कि इसको झारखंड के पूरे जनता समाज जान चुकी है और इससे वाकिफ हो चुकी है और इसका विरोध भी कर रही है। और कल 19 जनवरी को सारे समाज के अगुवागण, सारे समाज के लोग
जितने संगठन के हैं सब एकत्रित होके इसके खिलाफ में बुलंद आवाज के साथ राजभवन समीप अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। सभी को जोहार। आज हम लोग सारे संगठन के लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं और समाज के लिए बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं और पूरे झारखंड में उसकी छवि अच्छी बनी हुई है, जिसके कारण हमको लगता है कि अन्य समाज के लोग जलते हैं और उसके कामों से देख के उन लोगों से भारी जलन के कारण आज उसके ऊपर उंगली उठाया जा रहा है और ईडी जांच के लिए ये हर समय उसको प्रताड़ित किया जा रहा है या धमकी दिया जा रहा है। तो हम लोग सारे संगठन के लोग एकजुट होकर यही जताना चाह रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री हम लोगों को साथ देंगे और आगे लेकर चलेंगे। खासकर हमारे जितने आदिवासी समाज उनको बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छे करेंगे। इसके लिए हम लोग उसके साथ हैं और कल हम लोग जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं बढ़ चढ़ के हम लोग भाग लेंगे और जो भी वहाँ पे विरोध करेंगे उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाएंगे। सभी को जय।